सो हे गाइस, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। जी हाँ स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं मेजर 4 जिनका जिनका ज्योग्राफी है सेमेस्टर थर्ड के, ठीक है, उनका सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आ चुका हूँ आज की इस वीडियो पे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पे पहला क्वेश्चन जो बोला गया है, भूगोल के विभिन्न शाखाओं के विकास में भारतीय भूगोलवेत्ताओं के योगदान को संक्षेप में वर्णन करें। क्या बोला गया है स्टूडेंट? जो भूगोल के जो भूगोल के विभिन्न शाखाओं के विकास में भारतीय भूगोल वियतनाम जो थे, वो योगदान जो अपने दिए थे उनके बारे में संक्षेप में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग परिचय लिखेंगे। तो परिचय में क्या बोला गया, यहाँ पे परिचय लिखना छूट गया है तो आप लोग परिचय लिख लेंगे। तो परिचय में क्या बोला गया, भारतीय भूगोल वेत्ताओं ने भूगोल के विभिन्न शाखाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें क्षेत्रीय भूगोल विभिन्न अ, सॉरी क्षेत्रीय भूगोल जिसमें क्षेत्रीय भूगोल, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और पर्यावरण भूगोल शामिल हैं। उन्होंने न केवल भारत के भूगोल का अध्ययन किया है, बल्कि भूगोल के अध्ययन के लिए कई तकनीकें और विधियां के विकास में भी योगदान दिया है। विभिन्न शाखाओं में योगदान। अब जो है विभिन्न शाखाओं जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला शाखा क्या है? क्षेत्रीय भूगोल। क्या बोला गया? पहला जो है वो क्षेत्रीय भूगोल बोला गया है। तो क्षेत्रीय भूगोल में हम लोग देख लेते हैं। तो क्षेत्रीय भूगोल में क्या बोला गया है स्टूडेंट? क्षेत्रीय भूगोल में बोला गया है क्षेत्रीय भूगोल में बोला गया है, भारतीय भूगोल वेत्ताओं ने हिमालय, गंगा डेल्टा और देश के अन्य प्रमुख क्षेत्रों के भूगोल का अध्ययन किया है। जो भारतीय भूगोल वेत्ताओं जो थे उन्होंने क्या किया, हिमालय का, गंगा का, डेल्टा का, मतलब डेल्टा पहाड़ से क्षेत्र का क्या क्या विश्लेषण किया है, यानी कि और देश के अन्य प्रमुख क्षेत्रों के भूगोल का अध्ययन किया है। उन्होंने उन्होंने इन क्षेत्रों के विशेष लक्षणों और विशेषताओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उसके कई लक्षण और उसके बातें को समझने का भूमिका जो है, महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो निभाई है इन्होंने। तो नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट में यहाँ पे बोला गया है भौतिक भूगोल, ठीक है। क्या बोला गया? भौतिक भूगोल बोला। भौतिक भूगोल में क्या बोला गया है? थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, हैंग हो गया था, इसके कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिला। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट, क्या बोला गया नेक्स्ट? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में क्या बोला गया है? भारतीय भूगोल वेत्ताओं ने भू आकृति भारत की भू आकृति, जलवायु और मिट्टी के प्रकारों का अध्ययन किया है। किसके अध्ययन किया है? मिट्टी के, जलवायु के और भू आकृति के बारे में, यानी भूमि के अंदर की आकृति के बारे में। भू आकृति मतलब भूमि की जो आकृति है, भूमि की जो आकृति है उसके बारे में भी अध्ययन किया है। उन्होंने भौतिक भूगोल के विभिन्न पहलुओं को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे और नदियां जिस सॉरी जैसे कि नदियों, पहाड़ों और मैदानों का विकास। चलिए मानव भूगोल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मानव भूगोल में क्या बोला गया है? मानव भूगोल में बोला गया है यहाँ पे, भारतीय भूगोल वेत्ताओं भारतीय भूगोल वेत्ताओं ने भारत की जनसंख्या, कृषि, उद्योग और शह शहरीकरण का अध्ययन किया है। उन्होंने मानव भूगोल के विभिन्न पहलुओं को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किस देखो, इसमें क्या बोला गया? भारतीय भूगोल वियतनाम जो थे उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने भारत की जनसंख्या, यानी जनसंख्या के बारे में बताया, कृषि के बारे में बताया, उद्योग और वहां तक शहरीकरण, जो शहर का विकास हुआ उसके बारे में भी इन्होंने बताया है, अध्ययन किया है। उन्होंने उन्होंने मानव भूगोल के विभिन्न पहलुओं को समझने और महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे कि मानव पर्यावरण संबंधों और जनसंख्या वितरण। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे? पर्यावरण भूगोल। तो पर्यावरण भूगोल में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, भारतीय भूगोल वेत्ताओं ने
भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने पर्यावरण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं जैसे मुद्दा का अध्ययन किया है। जो पर्यावरण भूगोल में क्या क्या बोला गया है, पर्यावरण के बारे में जैसे कि रिलेटेड बोला गया है, जैसे आप लोग लिखोगे पर्यावरण के बारे में, जैसे कि पर्यावरण में क्या हुआ, जैसे कि आप लोग लिख सकते हो, जैसे कि आप लोग लिख सकते हो, भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने पर्यावरण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं जैसे मुद्दा का अध्ययन भी किया है। उन्होंने पर्यावरण भूगोल के विभिन्न पहलुओं को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण और सत्ता विकास। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तकनीकी योगदान, यानी तकनीक, तकनीक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, तकनीक के बारे में देखेंगे। तो तकनीकी योगदान में हम लोग देखते हैं, तकनीकी योगदान में क्या बोला गया है। भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने मानचित्र, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस जैसे तकनीकों के विकास में भी महत्वपूर्ण, जीआईएस के आप लोग फुल फॉर्म एक बार सर्च कर लेना अगर आप लोगों को, जितने लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तकनीकों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने तकनीकी का उपयोग करके उन्होंने भूगोल के अध्ययन को और अधिक सटीक और प्रभावी बनाया, यानी कि तकनीकी के मामले में जो है उन्होंने सटीक बना दिया, कि जो अध्ययन किया उन्होंने, तो कुछ भी चीज टेक्निकली जो होता है वो सटीक, यानी कि सरल और सटीक जो है बनाया है इन्होंने। उदाहरण, अब जो भूगोल वियतनाम है उनके बारे में कुछ हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं। जैसे प्रोफेसर एस पी चटर्जी, प्रोफेसर एस चटर्जी जो है, इनका जो है उन्होंने क्या बोला है, इन्होंने क्षेत्रीय भूगोल विशेष रूप से भारत के परदेशी भूगोल के विकास परदेशी भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो प्रोफेसर एस पी चटर्जी थे, इन्होंने क्या क्या जो क्षेत्रीय भूगोल थे उसके बारे में, उसके विशेष रूप में भारत के प्रौद्योगिकी सॉरी परदेशी भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये आप लोग नेम जो है एक बार आप लोग याद कर लेना, ठीक है। ये जो नेम लिखा हुआ है ना फ्रेंड, आप लोग को स्टूडेंट सभी लोग को याद कर लेना है। जैसे नेक्स्ट में क्या बोला गया, डॉक्टर रामलोचन सिंह। तो इन्होंने, डॉक्टर रामलोचन सिंह ने क्या बोला है, इन्होंने भारतीय नगरीय भूगोल का जनक माना जाता है। इनको क्या माना जाता है, इन्हें क्या बोला माना जाता है, इन्हें भारतीय नागरीय भूगोल का जनक भी माना जाता है। हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में डॉक्टर एच एल शिवरा। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग की स्थापना की और भारतीय राष्ट्रीय भूगोल परिषद की स्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रोफेसर प्रोफेसर मुनीसरज जो है, इनका जो क्या बोला गया, इन्होंने क्या बोला है, इन्हें आधुनिक भारतीय भूगोल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है, स्तंभ माना जाता है फ्रेंड। भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान न केवल भारत बल्कि विश्व विश्व स्तर पर भी भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने न केवल भूगोल के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया है, बल्कि भूगोल के अध्ययन के लिए नई नई तकनीकों का विधियों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने क्या क्या है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है अपना। तो आज का ये जो क्वेश्चन था स्टूडेंट, सभी जो है काफी जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे, ये सभी मैं आप लोग को, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आज का भूगोल के बारे में, क्या क्वेश्चन बोला गया, भारतीय भूगोल वेत्ताओं ने भारत की जनसंख्या, कृषि उद्योग, सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ पे भी नीचे मैं ले आता हूँ। भूगोल के विभिन्न शाखाओं के विकास में भारतीय भूगोल वेत्ताओं का योगदान के बारे में हमने आप लोगों को साथ डिस्कस किया, और उम्मीद करूंगा जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखेंगे, और वीडियो के साथ साथ जो है वीडियो पे लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को भी कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मेजर सब्जेक्ट जो ज्योग्राफी है जिनका जिनका, उनका क्वेश्चन सारा वन बाय वन देखने को मिलेंगे।
बाकी और कई जो हैं जैसे सेक हो गया, एसी हिंदी जिनका जिनका है, और जो जो सब्जेक्ट है मैनर में जिनका, पॉलिटिकल, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, और कई सारे सब्जेक्ट हैं, सभी का आप लोग वन बाई वन एग्जाम आते जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे मैं कवर करूंगा सभी सब्जेक्ट का। तो आज का ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, तो चलिए, सभी लोग से लेते हैं इजाजत।